गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का 7 बजे होंगे और अभी आज मैंने सिर धो कर के नहाया है क्योंकि कल शनिवार रह जाएगा और शनिवार को सिर नहीं धोते हैं ना। और मेरे वैसे दिन थे और फिर मैं चाह रही थी कि 1 तारीख को मैं पूजा कर लूँ, तो इसलिए मैंने आज ही सिर धो लिया। और पूजा करते टाइम में ना ये ऐसे टॉवल वॉल बांध के फिर पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से है ना थोड़ा सा क्लच लगा करके ऐसे कर लेती हूँ। और मुझसे मांग के लिए बोल रहे थे ना, तो मैं मांग है ना बस जिस दिन सिर धोती हूँ ना उसी दिन ही भरती हूँ। अब वो फिर कितने दिन चलती है वो उसके ऊपर है। तो मैं इस तरह से मांग भर करके मतलब सिर धोते हैं तो फिर मांग भी धुल जाती है ना, इसलिए। और थोड़ा सा मैंने ऐसे लिपस्टिक वगैरह लगा ली है। बिंदी मेरे लगी हुई थी इसलिए मैंने नहीं लगाई है। कर रही हूँ मंदिर की सफाई। ऊपर की तो हो गई, अब नीचे की रह गई है, तो नीचे की भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर मैंने फूलों की एक बंदरवार टाइप पे ना टांग रखी है ऐसी, तो उसको भी मैं चेंज कर रही हूँ। मतलब कि उसको एक दो है मेरे पास, तो एक धोने के लिए डाल दिए। अब ये दूसरी वाली मैं जो है उसको मैंने टांग दिया यहाँ पर। और ये मेरे पूरे मंदिर की सफाई भी हो गई है। और ना आज शुक्रवार भी है और शुक्रवार को मैं कलश स्थापना भी करती हूँ। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि करनी चाहिए सबको, तो उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक दे दूँगी। आप अगर चाहें तो देख सकते हैं मैं किस तरह से शुक्रवार की पूजा करती हूँ। सफाई भी हो गई, पूजा भी हो गई। और ये धुलने के हैं, एक से पोंछती हूँ ना आले वगैरह, एक से ना वो करती हूँ तस्वीरें पोंछती हूँ, और ये बंदरवार और ये कपड़े वगैरह तो इनको भी धोना है, तो इनको भी मैं साइड में रख देती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज है 31 दिसंबर। आज 2021 का लास्ट दिन है। आप मुझे एक दिन का मौका दो, मैं ये साल ही बदल दूंगी। पूजा वूजा हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय चढ़ा दी जाए क्योंकि पूजा करने के बाद में चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी है। जो टी लवर्स है ना वही समझ सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है। गजक लेकर के आए थे, तो भगवान जी को गजक का भोग लगाऊंगी। और न्यू ये वाली प्लेट में वहाँ से लेके आई थी ना, अभी मेले में गई थी तब। तो सबसे पहले भगवान जी को ही इस प्लेट में भोग लगाते हैं। वैसे तो किचन में कुछ मीठा बनाकर ही फिर शुक्रवार को भोग लगाती हूँ, लेकिन अगर कुछ होता है मेरे पास में रखा हुआ तो उससे भी लगा देती हूँ। ये भी ना रह रह के याद आता है, अरे गजक आई थी, गजक का तो भोग ही नहीं लगाया। ऐसे कुछ भी आता है ना मीठा मीठा, तो फिर मैं ना पहले भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग खाते हैं। ये हमारी आदत है पूरे घर में। मतलब हर्षित भी, सब हमको पता ही है कि कोई भी आएगी चीज़ तो खानी है, लेकिन पहले भगवान जी को भोग लगेगी। तो जैसे हर्षित को भी जल्दी होती है ना खाने की, तो खुद ही भोग लगा करके लगा जाता है, फिर खा लेता है। चाय बनाते बनाते एकदम से याद आया, यार ये गजक है ना, उसका तो भोग ही नहीं लगाया। चलिए चाय बनने देते हैं। अभी सुबह के 10 साढ़े 10 हो गए हैं और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पास्ता। और आज एक्चुअली हर्षित की छुट्टी है और उसकी बस इस बार ना विंटर्स के वेकेशंस ही नहीं पड़ रहे हैं, तो वो बड़ा सैड है कि सबकी छुट्टियाँ मेरी नहीं है। और उसके आज की छुट्टी है और फिर संडे की रहेगी, शनिवार की रहेगी और संडे की रहेगी। मतलब कि न्यू ईयर की एक दिन की रहेगी छुट्टी, बाकी फिर मंडे से वापस से उसकी क्लासेस है। तो आज मैं उसका फेवरेट बना रही थी पास्ता। तो पास्ता मैं सिंपल वे में ही बनाती हूँ। मैंने सबसे पहले ना पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी के अंदर मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला था। अगर आप है ना सरसों का तेल कच्चा वाला है ना फ्लेवर खा लेते हो ना, तो
सरसों का तेल डालना, नहीं तो रिफाइंड ऑयल या घी ही डालना। और उसके बाद में यहाँ मैंने वेजिटेबल्स ले लिए हैं, गाजर लिए हैं और हरी मिर्ची लिए, प्याज लिया और लहसुन लिया है। और भी कोई वेजिटेबल हो आपके पास तो आप उसको भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम साइज़ में काट रही हूँ और थोड़े लंबे लंबे पीसेज में काट रही हूँ, देखने में अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ पर पास्ता भी एकदम अच्छे से ना बॉईल होकर के तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा जब कच्चा रहता है ना, यानी 90% हो जाता है, तब तक गैस ऑन रखती हूँ। उसके बाद में ढक करके कुक करती हूँ, तो पानी के अंदर ना ये अपने आप बॉईल हो जाता है और इस तरह से खिला खिला बनता है। और यहाँ पे बस इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और इसको साइड में रख दूँगी और फिर बाकी मैं पास्ता बनाने की तैयारी करूँगी। अच्छा, पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया था। ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। और यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने सारी सब्जियाँ जो मैंने काटी थी वो मैंने एक साथ ही डाल दिए। एक साथ इसलिए डाल दिए क्योंकि है ना सारी सेम साइज़ की है तो सेम टाइम में सिक जाएंगी। और अगर गाजर है या प्याज है, थोड़ी बहुत अगर क्रंची फ्लेवर आता है तो वो अच्छा ही लगता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी काली मिर्ची डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि काली मिर्ची आँखों के लिए सही रहती है, इसलिए मैं काली मिर्ची डाल रही हूँ। लाल मिर्ची को अवॉइड कर रही हूँ और आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे काली मिर्ची डाली है। थोड़ा सा आप नमक भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो, मैं लेकिन नमक नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सॉस है जिसको मैं डाल रही हूँ, तो आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाली है भर करके अच्छे से, और इसको थोड़ा सा हीट दे देंगे, मतलब थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और एक सॉस टाइप बना लूँगी, जैसे वाइट सॉस बनती है ना वैसे ही। तो ये पिज़्ज़ा पास्ता की सॉस है, ये बनी बनाई आती है मार्केट के अंदर ही। तो ये वाली सॉस को मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके। तो ये इस तरह से पूरी जो सॉस है वो तैयार हो जाती है। उसके अंदर बस ये पास्ता ऐड कर देना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर नमक थोड़ा कम लगता है। क्योंकि मैं थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस है ना कम ही डालती हूँ, क्योंकि हम टोमेटो सॉस भी डालते हैं ऊपर से, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ना ये डाल करके और तैयार कर लिया है। और इसके अंदर मैंने टोमेटो सॉस भी ऐड किया था, तो वो क्लिप है ना मुझसे छूट गई, पता नहीं कहाँ चली गई, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। और यहाँ पे ये देखिए पास्ता जो है वो एकदम से तैयार हो गया है, और इतनी जल्दी से बन जाता है ना, इतना टेस्टी लगता है ना। मस्ट ट्राई रेसिपी। लीजिए खाइए गरम गरम पास्ता का नाश्ता, पास्ता का नाश्ता, और हस्बैंड जी को सोने दीजिए वो ठंडा खाएंगे गरम करके। कल के वीडियो में मेरे साथ में टट्टर करने के लिए आपका बहुत 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 सारा शुक्रिया। मुझे पढ़ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो, बचपना कभी नहीं खोना चाहिए। कहते हैं ना कि हम बड़े होते हैं लेकिन हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो कभी भी नहीं मरनी चाहिए। अंदर का जो बच्चा है ना वो कभी नहीं मरना चाहिए। और अभी मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन, मतलब तैयार कर रही हूँ, खाना खाएंगे तो देर से ही। और यहाँ पे मैंने बना रही हूँ दाल और राइस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच भर करके घी डाल दिया था, साथ में थोड़ा सा तेल भी डालती हूँ, क्योंकि जो घी है वो जलता है नहीं, तो गर्म होते टाइम में तेल डाल दो तो फिर वो जलता नहीं है। और यहाँ पर मैंने ना वो लिया था काली मिर्ची, जीरा और राई, ये 3 चीज़ मैं इसके अंदर डाली थी। और साथ में मैंने तेज़पत्ता डाला है इसके अंदर। और बस उसके बाद में जो ये चावल है इनको मैं डाल दूंगी। ये बासमती राइस नहीं है, ये ऐसे ही सिंपल वाले राइस हैं, तो इनको भिगोना नहीं पड़ता है, बिना भिगोए ही बनाती हूँ। तो हाथ के हाथ धो करके और फिर मुझे कुकर में डालना होता है। तो इन्हें मैंने भिगोया नहीं था, दाल को मैंने भिगो करके रख दिया था सुबह ही। और यहाँ पर ना इनको घी के साथ में और सबके साथ में ना एक बार ना चला लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद में इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं पानी अंदाजे से ही डालती हूँ, क्योंकि कुछ राइस होते हैं ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ राइस होते हैं कम पानी लेते हैं। तो वैसे अगर इसका
वो देखा जाए तो 1 कटोरी अगर राइस है तो 2 कटोरी पानी चला जाता है, लेकिन मैं अंदाजे से डालती हूँ। पानी डालने के बाद में इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसे 1 सीटी आने तक बस कुक करूँगी और राइस जो है वो एकदम तैयार हो जाएंगे और एकदम खिले खिले बनते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि बासमती राइस है या सिंपल राइस है। और ना राइस में काली मिर्ची डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, उसका फ्लेवर है ना जो राइस है उसके अंदर इतना अमेजिंग लगता है ना, हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इन राइस को है ना सीटी खुलते के साथ में ये ना खोलना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये अंदर ही अंदर और कुक होते जाते हैं। इसलिए इनकी अंदर से जो स्टीम है ना वो निकालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं एक दूसरे उसमें बाउल में इनको शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस कुकर के अंदर अभी दाल भी बनानी है इसलिए। और ये मुझे जीरा राइस बनाने थे, इसलिए मैंने पहले राइस बनाए, उसके बाद में मैं दाल बना रही हूँ। दाल मैंने सुबह ही भिगो करके रख दी थी, तो ये अच्छे से फूल गई है। तो बस इस दाल को मैं कुकर में डाल दूँगी और दाल के साथ में थोड़ा सा पानी डालूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, अगर ज़्यादा पानी डाल दो ना तो दाल जो है वो कुक होती नहीं है, मतलब टाइम लेती है बहुत ज़्यादा। और अगर थोड़ा पानी डालो तो वो जल्दी कुक हो जाती है और एकदम से जो घुटी हुई दाल होती है ना वो हमें अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और नमक डाला है, साथ में 1 टमाटर डालूंगी। तो मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बाद में जब तड़का लगाऊंगी ना तो लहसुन और प्याज का लगाऊंगी। और इस तरह से इसलिए करती हूँ क्योंकि अब मैं ऐसे कि ऐसे बस है ना भगवान जी के लिए भोग का जो खाना है वो दाल है जो वो मैं निकाल लूँगी। बस मुझे हींग जीरे का तड़का लगाना होगा और इस तरह से सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो दाल मैंने चढ़ा दी है गैस के ऊपर और यहाँ पे जो सामान जैसे मसालदानी वगैरह है उन सबको मैं उनकी जगह पे रख रही हूँ, धुलने के बर्तन धुलने की जगह पे। काम करते करते सफाई भी चलती रहती है मेरी साथ के साथ में। दाल में अच्छे से मैंने 2-3 सीटियाँ ले ली थी और मैं वो उसकी स्टीम भी खुल गई थी। अब मैं उसके अंदर तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो दाल है वो ये देखिए कुक हो गई है और मैंने जो टमाटर डाला था ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना घुटता नहीं है, मैश नहीं होता है मतलब, लेकिन सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई के ऊपर मैंने तेल डाला कढ़ाई के अंदर और फिर मैंने जीरा और राई डाली थी। उसके बाद में मैंने अदरक कूट के डाली है, लहसुन डाला है, मिर्ची डाली है और यहाँ पर मैंने प्याज भी डाल दिया है और इनको अच्छे से कुक कर लूँगी। और फिर उसके बाद में जो टमाटर है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इस तरह से ना अगर टमाटर में डालती हूँ ना तो जल्दी से कुक हो जाता है, नहीं तो है ना जो टमाटर ना कुक होने में इतना ज़्यादा टाइम लेता है ना कि कई बार तो पानी डालो, ये करो वो करो। और इस तरह से अगर टमाटर को दाल के साथ में कुक कर लेती हूँ ना मैं तो बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी उसको दाल को चटपटी करने के लिए। अदरवाइज़ है ना वो जो मसाले मैंने डाले थे वो भी इनफ थे, लेकिन मैंने और डाल दिए। यहाँ पे ये देखिए टमाटर कितना सॉफ्ट हो जाता है और कढ़ाई के अंदर जाते से ही पूरा मतलब कुक तो है ये, वो बस मसालों के साथ में इसे कुक करना है और ऑयल सेपरेट हो जाए, बस इतनी देर इसको कुक करेंगे। उसके बाद में ये दाल देखिए, तो दाल को मैंने चम्मच से हिला लिया है और एकदम अच्छे से घोट लिया है। और उसके बाद में इस दाल को कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी और साथ ही साथ है ना थोड़ा सा पानी डाल करके कुकर को साफ़ करना। और ये सब तो आपको पता ही है, ऐसे नहीं करो जब तक मेरा जो है मुझे चैन नहीं मिलता, मतलब एक सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बस मैं इस तरह से दाल बनाती हूँ और मोस्टली दाल मैं इसी तरह से बनाती हूँ ज़्यादातर। और थोड़ा सा एक बार बॉईल आ जाए उसके बाद में इसके अंदर गरम मसाला और साथ में धनिया की पत्तियां हैं तो वो डाल दीजिए, कसूरी मेथी है तो वो डाल दीजिए। इस तरह से जो दाल है वो दाल राइस एकदम तैयार हो गया है। आटा मैंने लगा कर रख दिया है। 2021 का ये आखिरी दिन है और फिर हम 2022 के अंदर जाएंगे। इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया, हमसे बहुत कुछ लिया। ये साल सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रहा कोरोना की वजह से। ना जाने कितने लोगों की ऐसे ही मौत हो गई, कईयों को तो डेड बॉडी तक नहीं मिली थी, अपने पेरेंट्स की, अपने घर वालों की, अपने फैमिली मेम्बर्स की। तो ये वाला जो साल था ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। आज हम
ये दुआ करेंगे कि जो 2022 है वो सबके लिए हैप्पी और हेल्दी लाइफ लेकर के आए। यही मैं दिल से दुआ करूँगी। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 2022 होगा और नई साल होगी। तो आप सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो बस यही कहूँगी। और आपकी क्या विशेज़ हैं या आपके क्या रिसोल्यूशंस हैं, आपके क्या संकल्प हैं जो आपने 2022 में लिए हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आप लोगों की कोई भी प्रार्थना है, कोई भी प्रे है, क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि अपनी प्रार्थना है ना किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को है ना पर्सनली नहीं जानते हैं, हम ऐसे ही फ़ोन के जरिए ऐसे विजुअली ही जानते हैं। तो अगर आपकी कोई भी विश है और वो आप चाहते हैं पूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस विश को ज़रूर लिखना और हम सब मिलकर के जो भी उस कमेंट को पढ़ेगा आपको उस जो आपकी विश है उसके लिए आपके लिए दुआ करेगा। दुआ और दवा से भी बढ़कर होती है दुआ। दुआओं में जो असर होता है वो किसी चीज़ में नहीं होता है। तो 31 जो ये वीडियो तो 1 तारीख को आएगा, तो 1 तारीख के लिए आपका जो क्वेश्चन है दो ना, अच्छा लगता है ना? ये नहीं लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आज का आपका क्वेश्चन है कि 18 चिड़िया, ध्यान से सुनिएगा, 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती हैं, तो एक चिड़िया एक घोंसला कितने दिन में बनाएगी? तो चलिए आप लोग बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, रेसिपीज कैसी लगी ये भी बताइएगा। और बस यही था आज तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। आगे भी कंटिन्यू करूं क्या, क्योंकि बस मेरा था कि मैं 31 तक ही वीडियोस बनाऊंगी कंटिन्यूसली। तो आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। ऐसे मतलब मेरे कोई ऐसे हजारों में व्यू नहीं, मतलब लाखों में इनमें व्यू नहीं आते थे, लेकिन मुझे खुशी थी कि हाँ मेरे आप लोग मुझे लाइक कर रहे थे, मुझे पसंद कर रहे थे, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे थे, तो मुझे खुशी हो रही थी। तो अब अगर आपको लगेगा कि हाँ सही है बना लो नीतू, ठीक है हम झेल लेंगे तुमको तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। नहीं तो अदरवाइज जैसे मेरे पहले आते थे वीडियोस कि डाल दिए तो डाल दिए, नहीं डाले तो नहीं डाले, तो ऐसे करें। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, कीप इंजॉइंग, नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और साथ में एक चीज़ और बताइएगा कि ऐसा किस किस को लगता है कि 1 तारीख को जैसे दिन बीतेगा वैसा ही पूरा साल बीतेगा। अगर आप, मुझे तो लगता है, अगर आपको भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आज के आपके इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, सबका रिप्लाई मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तब तक के लिए अब मिलते हैं हम 2 तारीख को, होपफुली।